देखिए ये जो क्वेश्चन क्या है, अब जो आपका है एक क्वेश्चन रियल नंबर से क्वेश्चन है, तो इसमें ऐसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें क्या है, पहला जो क्वेश्चन है क्या कि संख्या 36 और 64 का एचसीएफ होगा। जब 36 और 64 के एचसीएफ की बात करी जाती है तो एचसीएफ कैसा निकाला जाता है, एचसीएफ यानी महत्तम कैसे निकाला जाता है, तो आप रफ में जाके निकाल के भी और टिक आउट कर सकते हैं। अन्यथा आपका महत्तम संवर्तक निकालने के लिए आपको पहले ही डिफिनेशन बताए हैं कि वैसी बड़ी से बड़ी संख्याएं जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से काट देता हो उसे हम क्या कहेंगे, महत्तम कहेंगे। तो इसका जो महत्तम होगा, यहाँ पे आपका 8 जो होगा से बड़ा संख्या, तो 8 से दोनों नहीं कट रहा है, 36 से नहीं कट रहा है, 36 से कट रही नहीं कटेगा, तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा, यानी 4 बड़ी संख्या होगा जिसको यानी दोनों को काट सकता है, इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा 4 होगा। कोई दिक्कत? अब जो बात आता है दूसरा क्वेश्चन जो है कि यदि संख्या 16 और 9 है तो लसा और मस्सा का गुणनफल। तो एक चीज याद रखिएगा बाबू कि यहाँ पे एक जो आप लोग के जो क्वेश्चन बताया गया होगा कि एक होता है फॉर्मूला की पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुने एचसीएफ। ये जो फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूला के माध्यम से पूरा ये बनेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है, ये चीज समझिएगा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या आपको दे दिया गया है। इसमें जो कहा जा रहा है सुनिएगा थोड़ा सा, इसमें जो कहा जा रहा है क्या कि संख्या पहली और दूसरी, तो जब लसा और मसा, तो ये संख्या आपका 16 है और ये संख्या आपका 9 है, तो दोनों का एलसीएम तो डायरेक्ट खाली सिर्फ गुना कर देना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो 16वां 44 यानी ऑप्शन कहां होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कोई दिक्कत किसी को? अब जो बात आता है आगे समझिएगा, जैसे बात आता है कि यदि संख्या 80 और 15 तथा 15 है तथा लासा जो है 20 है तो मासा क्या होगा, तो यही फॉर्मूला बनेगा। यानी कह रहा है कि पहली संख्या बाबू 80 है और दूसरी संख्या जो है 15 है और लासा जो है कितना है, 20 है और आपका मासा निकालना है एचसीएफ। तो ये जो गुना एचसीएफ का साथ करे तो इधर क्या भागा करेगा, तो 20 यहाँ, तो 20 चौके क्या हो जाएगा 80 और 15 चौके क्या होगा 60, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। इस चीज को याद रखिएगा, समझिएगा, निकालने के लिए सीखिए। संख्या 8 और 12 और 16 का लघुत्तम संवर्तक क्या होगा, तो लघुत्तम संवर्तक क्या आपका सिंपल से निकाल देना 8 12 16 के, तो 8 12 16 का लघुत्तम जो होगा से आपका लगभग में 48 होगा। आप निकाल के देख सकते हैं शॉर्ट में भी 8 12 और 16 का, तो यहाँ से 2 से 4 और 6 और 8 यहाँ से 2 से काटिएगा, यानी आप इसको एलसीएम का डिफिनेशन बताए थे हम, और दूसरे के 2 दिनों के 4 6 और 8 हो जाएगा, फिर 2 से 2 एकम 3 और 2 दिनों के 4 3 दिनों के 6 6 दिन 12 12 24 दिन के 48 होगा। तो आपका जो संख्या होगा 48, यानी हमको बताया थे कि बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से पूरा कट जाए तो आपका एलसीएम कहते हैं। अब ये जो कोई पांचवा समझिएगा क्वेश्चन, यदि लसा 16 है और मसा 8 है तथा पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या क्या होगा, तो आपको बताया था कि पहली संख्या, तो देखो लसा जो बाबू आप इसी टाइप पे इसी पे क्वेश्चन बनेगा कि लसा जो कह रहा है, लसा कितना है, लसा 16 है और मसा जो है 8 है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहली संख्या जो है 4 है, तो दूसरी संख्या निकालो, तो ये 4 जो होगा से भाग दे देगा, 4 से 4 दूनी काट 16 दूनी के 32, ऑप्शन नंबर कहां हो जाएगा, ऑप्शन कहां है, ऑप्शन है इसमें 16 8 और 4 का एलसीएम, तो ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन जो 32 होगा 16 दूनी के 32, तो आपको जो होगा आंसर यहां से इसमें ऑप्शन यहाँ पे नोट होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नोट होगा, तो ये आपका ऑप्शन में चल जाएगा क्योंकि आपका ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ तो आप यहाँ अगर 32 करना चाहते हो तो 32 करके भी आप बना सकते हैं, यानी ऑप्शन जो होगा 32 होगा। कोई दिक्कत किसी को? आगे की बात आती है, यदि संख्या 24 और 36 का महत्तम तथा लघुत्तम का अनुपात क्या होगा, तो आप सिंपल से निकाल दो ना, आप इसका महत्तम निकालोगे तो महत्तम क्या होगा, 24 और 36 का जो महत्तम होगा वो लगभग 6 होगा, 36 और 24 का महत्तम 24 और 36 का महत्तम 6 होगा, और लघुत्तम जो होगा वो लगभग क्या होगा 72 होगा, 72। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा, अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा, इसको काटेंगे 6 कम 72 लगभग 1:1/12, यानी इसको अनुपात के रूप में कहेंगे तो 1:12 कहेंगे, तो 1:12 ऑप्शन नंबर ए में है। कोई दिक्कत समझ में आया? इस प्रकार से रियल नंबर्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और इस चीज को माइंड में रखिएगा, ठीक है।